एक बार एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आती थीं, चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। वो बहुत शरारती और चंचल था। उसकी हरकतें पूरे जंगल में मशहूर थीं। वो पेड़ों पर कूदता था, पक्षियों को चिढ़ाता था और कभी-कभी तो उनके घोंसलों से अंडे भी चुरा लेता था। उसे मजाक करना बहुत पसंद था। उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था, नए रोमांच की तलाश में। तभी उसे एक चमकती हुई टोपी दिखाई दी। टोपी बहुत सुंदर और रंग बिरंगी थी। उसने सोचा, यह किसकी हो सकती है? चिंटू ने टोपी उठाई और अपने सर पर रख ली। अचानक कुछ जादुई हुआ। टोपी ने उसे एक अजीब सी शक्ति दी। चिंटू को अपनी पूंछ में एक झुनझुनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी पूंछ में बिजली दौड़ रही हो और वो हवा में उठने लगा। चिंटू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चिंटू के पास अब एक जादुई टोपी थी। चिंटू बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। उसने कल्पना की कि वो इस टोपी की मदद से पूरे जंगल में उड़ सकता है और सबको अपनी नई शक्ति दिखा सकता है। यह तो सोचकर ही मजा आ रहा था। चिंटू ने ठान लिया कि वो इस टोपी का पूरा फायदा उठाएगा और अपने दोस्तों को भी चौंकाएगा। पर अपने बीच का काम सब दिए थे। चिंटू ने सबसे पहले उड़ान भरी। वह बहुत उत्साहित था और उसकी आंखों में चमक थी। वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ गया। हवा में तैरते हुए उसे एक नई आजादी का एहसास हुआ। उसने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। आसमान से धरती का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। चिंटू ने बादलों को छुआ। बादलों की ठंडक ने उसे रोमांचित कर दिया। उसने पक्षियों के साथ दौड़ लगाई। पक्षियों के साथ उड़ते हुए उसे लगा जैसे वह भी एक पक्षी बन गया हो। सभी जानवर चिंटू को देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यह कैसे संभव हुआ। वे सब उसे देखकर ऊपर ही देखते रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। देखो, चिंटू उड़ रहा है, एक खरगोश ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। यह तो जादू है, एक हिरण बोला। हिरण की आंखों में विश्वास और अविश्वास का मिश्रण था। चिंटू को बहुत मजा आ रहा था। वह हवा में कलाबाजियां कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसने जंगल के हर कोने की सैर की। ऊपर से जंगल का दृश्य बहुत ही सुंदर और विस्तृत था। उसे अपनी जादुई टोपी पर बहुत गर्व था। वह जानता था कि यह टोपी ही उसे उड़ने की शक्ति देती है। चिंटू को केले बहुत पसंद थे, लेकिन कभी-कभी उसे केले खोजने में बहुत परेशानी होती थी। अब उसकी टोपी उसकी मदद कर सकती थी। चिंटू ने अपनी टोपी को देखा और इच्छा की, मुझे बहुत सारे केले चाहिए। और अचानक उसके चारों ओर केले ही केले दिखाई देने लगे। चिंटू ने सारे केले खाए। उसने अपने दोस्तों को भी केले खिलाए। सभी जानवर बहुत खुश थे। जादुई टोपी ने सबको खुश कर दिया था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था। उसने देखा कि एक शेर फंस गया था। शेर एक जाल में फंस गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था। चिंटू डर गया, लेकिन वो जानता था कि उसे शेर की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी जादुई टोपी से मदद मांगी। टोपी ने जाल को तोड़ दिया। शेर चिंटू का बहुत आभारी था। उसने चिंटू को धन्यवाद दिया। चिंटू और शेर अब अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन चिंटू को अपनी टोपी पर बहुत घमंड हो गया। उसे लगा कि वो सबसे शक्तिशाली है।
वो अपने दोस्तों को चिढ़ाने लगा। देखो मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूँ। वो चिल्लाता, तुम सब धीमे हो। चिंटू के दोस्त उदास हो गए। उन्होंने चिंटू से कहा कि उसे घमंड नहीं करना चाहिए। चिंटू ने उनकी बात नहीं मानी। वो उड़ गया और अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया। अचानक तेज हवा चली। चिंटू की टोपी उड़ गई। चिंटू अपनी टोपी के बिना बहुत दुखी था। उसकी टोपी उसके लिए बहुत खास थी, क्योंकि उससे उसे जादू करने की शक्ति मिलती थी। वो अब उड़ नहीं सकता था, जादू भी नहीं कर सकता था। चिंटू ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने अपनी टोपी का गलत इस्तेमाल किया था और अपने दोस्तों को नजरअंदाज किया था। वो अपने दोस्तों के पास वापस गया और माफी मांगी। उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसकी टोपी में नहीं, बल्कि उसकी दोस्ती में थी। चिंटू ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी टोपी के कारण आप सबको नजरअंदाज किया। मैं बहुत घमंडी हो गया था। मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी और ताकत दोस्तों के साथ होने में है। उसके दोस्तों ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने चिंटू को गले लगाया और कहा कि वे हमेशा उसके साथ हैं। चिंटू को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दोस्ती में होती है, जादू में नहीं। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और बहुत खुश रहने लगा। उसने फिर कभी अपनी टोपी का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं किया। अब वह अपनी टोपी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुश रहता था। ग्लेडी की चिंटू और उसके दोस्त फिर से साथ खेलने लगे। वे पेड़ों पर चढ़ते थे, नदी में तैरते थे। उन्हें अब जादू की जरूरत नहीं थी। उनकी दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू था। चिंटू अब जानता था कि दोस्ती किसी भी जादू से बढ़कर होती है। वो अपने दोस्तों का सम्मान करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। जंगल में फिर से खुशियां छा गई थीं। चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर बहुत सारी नई कहानियां बनाई। चिंटू ने हमें सिखाया कि सच्चा जादू हमारे अंदर होता है। हमें दयालु होना चाहिए, अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे दोस्त बनेंगे तो हमारी जिंदगी भी एक जादुई कहानी बन जाएगी।